10 मॉडल्स यू मस्ट नो बिफोर यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस। पहला सेल्स मॉडल, सेल्स आउटसोर्सिंग। आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, एक थर्ड पार्टी जो कि एक्सपर्ट है उस काम में, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है उस काम में, वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकती है आप ही के ब्रांड नेम के अंदर रहते हुए। लेकिन ये काम तब आएगा जब वो आपकी एक्सपर्टीज ना हो। अगर ये किसी और की एक्सपर्टीज है, उनके पास रेडीमेड मैन पावर है, उनके पास रेडीमेड मॉडल हैं, प्रोसेसेस सेट हो चुके हैं उनके, वो तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं, उनके पास देश भर का पेनिट्रेशन है, आपके पास नहीं है। आपको प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्टीज है, आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने में, ब्रांड करने में, आपको उसके R&D में एक्सपर्टीज है, तो सेल्स आउटसोर्सिंग मॉडल काम आता है। और कई बार इसलिए भी काम आता है कि आप अपना झंझट टेंशन कम करना चाहते हैं। जैसे फ्लीट ऑन सेल लोग हायर कर लेते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी में बहुत होता है। बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए आउटसोर्स टीम ले लेते हैं। आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, वो DSA होते हैं, DSA। वो सब आपको डायरेक्ट बैंक की कंपनी, डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय फोन नहीं करते, क्योंकि वो आउटसोर्स किया हुआ मॉडल है। जैसे ICICI बैंक ने अपनी कई ऑपरेशनल एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दिया। लगभग 3000 लोग उन्होंने हायर किए जो ऑफ शॉप्स कहलाए जाते हैं, फॉर देयर डॉक्यूमेंटेशन, चेकबुक कलेक्शन, ऑफरिंग क्रेडिट कार्ड, डेटा एंट्री, मेलिंग, डॉक्यूमेंट स्टोरिंग, चेक पिकअप। और जैसे टेलीकॉम कंपनीज में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने अपने BPOs को आउटसोर्स कर दिया है। एक्सपर्ट लोग ले लिए हैं, वो इनकी IVR पे जितनी भी कॉल्स आती हैं तो उसके प्रोसेसेस को डिफाइन करा के वो सब इनके लिए कॉल्स लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बात एयरटेल में हो रही है, पर वो बात एयरटेल में नहीं हो रही होती। वो एक आउटसोर्स्ड मॉडल है, एक BPO है जो कि एयरटेल के लिए रन किया गया है। उस BPO की एक्सपर्टीज है इस तरह के ऑपरेशंस को मैनेज करना। सुकेम अपने बैटरीज, इन्वर्टर्स बनाता है, उन्होंने सेल्स की टीम को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स आप अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माल कोई और बेचे और वो ज़्यादा एक्सपर्ट है आपसे, तभी ये चलेगा, नहीं तो आपकी सेल गिर सकती है, धीमी पड़ सकती है। अगर प्रोसेस खराब है, क्वालिटी खराब है, तो पूरा ब्रांड भी खराब हो सकता है। अगला मेरा मॉडल है व्हाइट लेबल सेलिंग। ये मॉडल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आपको बनाने में एक्सपर्टीज है लेकिन आपके ब्रांड बड़ा नहीं है, आप एक छोटी कंपनी है, आपका एक छोटा स्टार्टअप है, आपको कोई भी चीज़ बनानी आती है, तो उसमें व्हाइट लेबल का मतलब होगा कि दूसरा जो बड़ा ब्रांड है वो आपका माल लेगा, आप व्हाइट लेबल लगाओगे, वो अपना ब्रांड लगाएगा। व्हाइट लेबल मतलब आपका कोई लेबल नहीं, व्हाइट लेबल मतलब प्लेन लेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कपड़ा बना के दे दिया, आपने परफ्यूम बना के दे दिया, आपने जूता बना के दे दिया, वो उस पे अपनी ब्रांडिंग करेगा और आपके माल को अपने ब्रांड के नाम पे बेचेगा। आप जाते हैं बिग बाजार में, बिग बाजार में बहुत सारी चीजें जो बिग बाजार के अपने ब्रांड्स के नाम पे होती हैं, लेकिन वो खुद नहीं बनाते, कोई और उनको बना के देता है। V-Mart भी ऐसा करता है। इनफैक्ट बिलियन नाम का ब्रांड फ्लिपकार्ट ने भी शुरू कर दिया। फ्लिपकार्ट छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से माल लेता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, बहुत तरह की आइटम आज फ्लिपकार्ट बेच रहा है। बिलियन ब्रांड जो उनका अपना ब्रांड है उसके नाम पे। आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट ये माल बनाता है? नहीं बनाता। अगर आप छोटे मोटा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरह से व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करके आपका माल जल्दी बिक जाएगा। आपका ब्रांड छोटा है, आप नहीं बेच पा रहे, वो बेच लेते हैं, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह उस माल को बेच सकते हैं। वो रीसेलर इसको दोबारा बेच देगा।